हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आई थिंक 5 क्लासेस हुए हैं। ठीक है, वो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। लॉगरिथम मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इनइक्वालिटी जो बेसिक चैप्टर है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चूंकि अपने आप में बहुत लेंदी चैप्टर है, सबसे पहले उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं अपन, फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बीच में ना एक ग्राफ नाम का भी छोटा सा चैप्टर या आप इसे बोल सकते हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको अपन सेपरेट पढ़ रहे हैं बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स को। और इस ग्राफ में अपन सीखेंगे डोमेन और रेंज करके भी। ठीक है, अभी डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो मैं आपको क्लासेस में समझा दूंगा। साथ ही में आपको जितने भी फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज आपको बताना पड़ेगा, और साथ में इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके भी आई थिंक आपको 2 क्लास आएगा। एक में तो अपन ग्राफ सीख रहे होंगे और एक में रेंज और डोमेन के अच्छे क्वेश्चंस देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज WBJ और जेईई मेन रिलेटेड ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही अच्छे कंटेंट में लाने वाला हूं, उसके लिए आपको आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और ये अपना टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज यहीं पे आपको सारे अपडेट्स दिखेंगे। ठीक है, तो इस पे अगर आप ज्वाइन रहोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही में अगर आप अपना हमारे कोर्स में इनरोल नहीं हो, जिसका प्राइस सिर्फ 199 है, और 199 में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसका नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा इसी का PDF मिल जाएगा। ओके, साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो उसके क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट होता है क्लास में तो वो आप पूछ सकते हो, और साथ में आपको PYQ डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। बाकी जो क्लास होगा वो यूट्यूब पे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, आप जैसा कि देख रहे हो। ठीक है, अच्छा, टेस्ट सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो मॉक टेस्ट है फॉर WBJ। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जो इस ग्रुप में स्टूडेंट होंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो जल्दी से ज्यादा स्टूडेंट जाके ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट गूगल फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसको फिल कर लेना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको जाके जल्दी से फिल कर लो। ओके, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी विद इन 1 आवर जैसे ही आप गूगल फॉर्म सबमिट करते हो। ठीक है, ओके, तो ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, sin x होता है सर, sin x के बाद आपको cos x होता है। ओके, यहाँ पे sin x की जगह SIX लिख दिया गया। ठीक है, sin x होगा ना। ठीक है, अच्छा, तो sin x होता है, ओके, cos x होता है, और फिर tan x होता है, और फिर इसका अपोजिट वाले लोग भी होते हैं, जैसे sin x का अपोजिट cosec x, cos x का sec x, tan x का cot x। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए ना आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे अपन sin x का ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि sin x बताओ, अच्छा 1 मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना। ठीक है, ये सर आपने y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यों बोला है, आपने यहां पे sin x cos x tan x मेरे को ये पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन आज के दिन ये आप y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यों बोल रहे हो, इसलिए क्योंकि मैं डोमेन और रेंज की आपको फील दिलाना चाहता हूं। ठीक है, साइन के अंदर जो ये बैठा है x, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, अच्छा, साइन के अंदर जो ये बैठा है x, ओके, अच्छा, और ये जो बाहर है जिसको आप y बोल के आए हो, इसको दुनिया बोलती है कि आपने साइन के अंदर वैल्यू पुट किया, माने ये कहीं ना कहीं आपका इनपुट वैल्यू है। अच्छा, एक मिनट सर ये मैंने साइन के अंदर पुट किया तो ये मेरा कहीं इनपुट वैल्यू है, हाँ ये मेरा इनपुट वैल्यू है। अच्छा, फिर अब जैसे ही मैं कुछ इनपुट डालूंगा, जैसे सर x की जगह मैंने 0 डाला ना तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर मैंने π/2 डाला, मैंने 90 डिग्री डाला तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो कुछ ना कुछ आउटपुट वैल्यू भी आएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, अगर मैंने कल को x की जगह कुछ डाला उसको मैंने इनपुट वैल्यू बोलूंगा कि मैंने इनपुट कुछ डाला। ठीक है, और मेरा कुछ आउटपुट आएगा, y की वैल्यू आएगी, उसको अपन आउटपुट वैल्यू बोलेंगे। मैथ्स की भाषा में अगर बात करो ना तो इसी इनपुट वैल्यू को दुनिया डोमेन बोलती है। ठीक है, अच्छा, इसी को सर डोमेन बोला जाता है, हाँ, मैथ्स के लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके,
और आउटपुट वैल्यू को सर रेंज बोला जाता है। यही आप स्टार्टिंग में मेरे को दिखा रहे थे कि हाँ ग्राफ पढ़ूंगा, डोमेन पढ़ूंगा, रेंज पढ़ूंगा, डोमेन और रेंज बस यही होता है। हाँ, इतना आसान नहीं, आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको दिखेगा आगे, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं। आपने जो अंदर वैल्यू पुट किया, सर मैंने एक मिनट मेरा अब दिमाग काम करना स्टार्ट कर रहा है। मैं साइन की जगह जीरो रखता था, साइन जीरो, थीटा के अंदर 90 डिग्री रखता था, 3π/2 रखता था, π/2 रखता था, पाई रखता था, ये सब मेरा इनपुट वैल्यू है। हाँ, तो कहीं ना कहीं सब ये मेरा डोमेन है। हाँ, एक और आगे का बात पूछ दूं क्या, कि अगर सर मान जाइए एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर आप बोल रहे हो कि एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? एक्स। ध्यान से देखना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन ये वाकई में मैं आपको बता रहा हूं, सच में ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट, कंफ्यूजन लग सकता है। जब मैं आपको ग्राफ्स बनाऊंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो अगर ये मेरी छोटी छोटी बातें आप नहीं ध्यान से सुन रहे हो ना, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो छोटी छोटी बातें भी मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी, जितना ईजी रख सकता हूं उतना ईजी रखूंगा। तो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, एक मिनट सर, जो मैं कहानी बता रहा हूं बस उसको सुनते जाना। अब एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर इनपुट वैल्यू का आप डोमेन बोल रहे हो, चलो ठीक है, आउटपुट वैल्यू का आप रेंज बोल रहे हो, चलो ये भी मैंने बोल दिया, लेकिन आपने मेरे को एक और बात बोले क्या, और दिखा भी रहे हो कि ये सर एक्स की वैल्यू है। हाँ, और जो आएगा बाहर वो कहीं वाई की वैल्यू होगी। हाँ, वो लिखे भी हो, दिख भी रहा है मेरे को एकदम कि हाँ ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू। तो सर कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू तो एक्स एक्सिस पे पड़ेगा ना। हाँ, और y की वैल्यू सर कहीं मेरा y एक्सिस पे पड़ेगा ना। हाँ, तो अब जाके एक बच्चे ने क्लिक किया कि सर ये जो अंदर वाला इनपुट है डोमेन, वो मेरा x एक्सिस पे पड़ेगा। हाँ, और मेरा जो रेंज है, जो आउटपुट वैल्यू है, वो मेरा y एक्सिस पे पड़ेगा। हाँ, तो अब जाके एक बच्चे ने यहीं पे लिख दिया कि सर डोमेन मैंने कहीं ना x एक्सिस, बिल्कुल लिख देता हूं हिंदी में, चलो, x एक्सिस पे ग्राफ कहां तक है। अच्छा, एक मिनट, मैंने सर अगर मेरे को कल को जरूरत पड़ गई कि क्यों ना मैं ग्राफ देखकर ही डोमेन सोच लूं, तो मैं एक्स एक्सिस को ध्यान से देखूंगा। हाँ, और देखूंगा एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला हुआ है। हाँ, तो तब जाके दूसरे बच्चे ने बोला अच्छा सर वाई एक्सिस के लिए, वाई रेंज के लिए भी ना कुछ आप ऐसा ही डायलॉग बोलेगो मेरे को, क्या कि वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला हुआ है, वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना है। अच्छा, ये बोलना चाहते हो सर आप? हाँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द मिनट में ना डोमेन और रेंज की जितनी फील में दिला सकता था उतनी फील मैंने आपको दिला दी कि डोमेन और रेंज होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सब नोट्स मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से बिल्कुल डेकोरेट कर देता हूं ताकि आपको नोट्स में मजा आए पढ़ के भी। ठीक है, अच्छा, ओके सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब साइन एक्स का ग्राफ सोचते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा जल्दी से रिवाइज कराओगे क्या? मैंने आपको क्या बोला कि अंदर वाला जो वैल्यू होगा, मैंने अभी तक जिसको आप 0 डिग्री, 90 डिग्री, π/3, π/2 ये सब जो बोल रहे थे ना, वो मेरा इनपुट वैल्यू था। मैं इनपुट दे रहा था, आउटपुट आ रहा था। ठीक है, और जो मेरा आउटपुट वैल्यू था उसको मैथ्स की भाषा में रेंज बोल दिया गया। ठीक है, और जो मेरा इनपुट वैल्यू था उसको डोमेन बोल दिया गया। ठीक है, तब बच्चे ने क्लिक किया कि सर ये एक्स की वैल्यू है तो एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, ये वाई की वैल्यू है तो वाई एक्सिस पे पड़ेगा। हाँ, मैंने सर डोमेन के लिए मेरे को अगर ग्राफ देख के डोमेन बताने की जरूरत पड़ गई तो मैं जल्दी से एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना ये देख लूंगा। हाँ, और रेंज बतानी पड़ गई तो वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना ये देख लूंगा। हाँ, वाई एक्सिस पे ग्राफ जहां जहां नहीं होगा वो रेंज में नहीं आएगा, और एक्स एक्सिस में जो ग्राफ में नहीं होगा वो डोमेन में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, ठीक है, चलो अब ग्राफ समझाता हूं। अब ग्राफ की बारी। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि इनपुट वैल्यू माने डोमेन माने एक्स वाला वैल्यू। ठीक है, अगर कल को सर आपने एक्स की जगह 0 रखा तो वाई की वैल्यू बोलो क्या होगा? अरे साइन एक्स की जगह 0 रखो ना, साइन 0 कितना होगा? वाई 0। अच्छा सर, एक वैल्यू मैंने निकाली। एक मिनट, दूसरा वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इस पेज को ना अगर मैं थोड़ा सा गंदा कर दूंगा ना तो तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर ग्राफ नहीं सोच पाएंगे ना अपन, तो दूसरा पेज ले लेता हूं। ठीक है, चलो दूसरे पेज में दिमाग लगाते हैं, या इसी पे दिमाग लगाते हैं। चलो इसी पे थोड़ा सा संभाल लेना आप। ठीक है, ओके, तो फिर 2 पेज हो जाएगा तो फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा, इसलिए चलो ध्यान लगाते इस पे। ये सर पहला आ गया टेबल कि मैंने इनपुट 0 डाला, आउटपुट भी 0 आ गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा स्टैंडर्ड डालते हैं π/2। अगर मैंने कल को π/2 मैंने 90 डिग्री रखा, 90 डिग्री रखा इनपुट की जगह,
तो सर मेरा y 1 आएगा। अच्छा, क्योंकि सर आपको पता है साइन पाई बाई 2 1 होता है। हाँ मेरे को तो पता है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अच्छा एक आखिरी रख लेते हैं, चलो x इज इक्वल टू अगर पाई रखा तो y की वैल्यू सोचो, पाई मने 180 डिग्री, 180 मैंने साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 मैंने 90 प्लस करने के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होगा साइन पे, लेकिन कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मत भूलना, बड़े पे छोटा हो जाता है 90 पे। ठीक है, ओके ओके ओके, तो y की वैल्यू 0। सर ये तीसरा टेबल आ गया मेरे पास। अब मैं जल्दी से x एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको रखता हूं। ठीक है, सुनना ध्यान से, पहला टाइम लगेगा, दूसरे से जल्दी जल्दी कर लेंगे ना। x की वैल्यू 0 कहीं सर यहां होगा, यहां 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 यहां। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, दूसरा पेन ले लेता हूं, चलो येलो वाला सही रहेगा। 0 यहां पे होगा सर, यहां पे। ठीक है, अच्छा पाई बाई 2 कहां मिलेगा सर? पाई बाई 2 कहीं एक्स एक्सिस पे आगे ही मिलेगा ना, चूंकि पॉजिटिव का है तो पाई बाई 2 यहां पे बोल देता हूं। ये मेरा पाई बाई 2 हो गया सर। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा सर पाई कहां पे होगा? पाई बाई 2 के आगे होगा ना। अच्छा ओके, ध्यान से देखना एक और बात, क्या कि अगर आप 0 बना रहे हो तो 0 से आप पाई बाई 2 आगे गए तो पाई बाई 2 से आगे जाओगे तब पाई मिलेगा ना, तो ये डिस्टेंस को थोड़ा इक्वल रखना। ओके ओके ओके, अच्छा सर 0 पे मेरा 0 है कहीं। ओके अच्छा, 0 पे कहीं मेरा ग्राफ 0। ये मैं अब ग्रीन से जो बना रहा हूं ये मेरा रेंज है, येलो से जो मैंने बनाया वो डोमेन का पॉइंट हो गया, वो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, लेकिन मैं जो ग्रीन से बना रहा हूं मेरा रेंज वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? ग्रीन वाला। ओके अच्छा, पाई बाई 2 पे 1 है तो 1 1 1 1 सर कहीं यहां होगा ना। हाँ 1 लेट से यहां पे एक्स एक्सिस का 1 है, सॉरी वाई एक्सिस का 1 है तो यहां पड़ेगा। मैंने पाई बाई 2 के टाइम मेरा ग्राफ कहीं यहां है सर, यहां। ओके ओके ओके, अच्छा पाई के टाइम कहां होगा सर? पाई के टाइम वापस 0 पे होगा। अब y की वैल्यू 0 कहां हो रही होगी? यहां पे, मैंने यहां पे होगा ग्राफ मेरा। अरे y एक्सिस 0 कहां पे होगा? x एक्सिस पे ना। तो अब जाके एक बच्चे ने क्लिक किया, सर ग्राफ कहीं ऐसा होगा क्या? हाँ ग्राफ कहीं ऐसा होगा सर। 0 से पाई बाई 2 पे देखो इंक्रीजिंग, और पाई बाई 2 से पाई देखो घट रहा है ग्राफ। इसीलिए आपने मेरे को वो फॉर्मूला, सॉरी वैल्यूज याद करते टाइम भी बोला था 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स इंक्रीजिंग होगा और पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर अपन आगे का ग्राफ सोचें तो ऐसे ही करके अगर आपने सोचा तो फाइनली जो आपके हाथों में ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मैं आगे का ड्रॉ कर देता हूं, आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, पैरेलली नेगेटिव साइड में भी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव साइड में ग्राफ ऐसा ही चलेगा। ठीक है, मैंने सुंदर सा साइन एक्स का ग्राफ बना दिया आपके सामने। सर ये तो वेव टाइप है ना? हाँ बिल्कुल वेव टाइप ही है। ठीक है, लेकिन अब वैल्यूज के टाइम आई, वैल्यूज रखने का टाइम आया। ठीक है, ये पाई बाई 2 ये पाई, ये वैल्यू कितना था? 0। अच्छा ठीक है, अगला जो होगा, सुनना, हर एक के गैप पे जो लाइन है ये पाई बाई 2 हुआ, अगला लाइन ये पड़ेगा, और पाई में पाई बाई 2 ऐड करोगे तो कहीं 3 पाई बाई 2 होता है। तो 3 पाई बाई 2 पे देखो कहीं वैल्यू नीचे आ गई। अब ऊपर अगर ये 1 होता है ना तो नीचे ये -1 होता है, तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1। समझ में आ रहा है कहानी? अगर ये थोड़ा सा इक्वल देख लेना। ठीक है, अच्छा फिर अगर पाई बाई 2 ऐड करोगे तो पाई होगा सर, देखो सॉरी पाई बोल रहा हूं, 2 पाई होगा। दोबारा देखो 2 पाई पे 0 हो गया। ठीक है, फिर सर अगर पाई बाई 2 ऐड करोगे मैंने यहां पे, तो 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड करो। अरे 2 पाई प्लस में पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 ना। हाँ 5 पाई बाई 2 में अगर सर ऐड करूंगा पाई बाई 2 तो 3 पाई। ओके 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 ओके, इधर नेगेटिव लोगों से भी थोड़ा बात कर लूं क्या? हाँ, अगर ये 0 है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? मैंने बोला ये आधे गैप वाला देखो पाई बाई 2 हो रहा था तो ये माइनस पाई बाई 2 होगा चूंकि नेगेटिव में है। तो अब माइनस पाई बाई 2 में सर अगर पाई बाई 2 ऐड किया होगा तो माइनस पाई होगा। ठीक, वैसे जो मतलब उधर पॉजिटिव का ना वो नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 2 पाई हो जाएगा। ओके ओके ओके, कहानी क्लिक की। सर ये एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है, ये सब डोमेन के पॉइंट्स हैं क्या? हाँ, और ये वाई एक्सिस पे जो गया है ये रेंज का पॉइंट है क्या? हाँ, ठीक है। अब कुछ जानकारी चलो इसके बारे में निकाल लेते हैं। किसके बारे में? साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स खुद से बात कर रहा है
और खुद से बात करते हुए साइन एक्स पूछ रहा है खुद से कि भैया मेरा डोमेन क्या होगा। तो अभी अभी सर ने बताया है ना साइन एक्स के बारे में, सॉरी जनरल ही बात बोला साइन एक्स के बारे में नहीं, कि सर एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ होगा वही मेरा डोमेन होगा। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं साइन एक्स का, तो सर ये तो बोर्ड का कमी हो गया इसलिए आपने आगे ड्रॉ नहीं किया, नहीं तो आप तो और भी आगे ड्रॉ करते ना। हाँ कहां तक ड्रॉ करते, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर कहां ड्रॉ करते प्लस इन्फिनिटी। मैंने एक्स एक्सिस पे तो ग्राफ पूरा फैला हुआ है, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जहां ग्राफ नहीं है। सर 0 पे पाई बाई 2 पे पाई पे है, बच्चे को सही फील आता है नहीं, यहां पे भी है, यहां पे ये ग्राफ हो गया। ठीक है, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब देखो एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जिसपे वाई नहीं मिल रहा आपको, हर वैल्यू पे आपको वाई मिल रहा है। ओके सॉरी, ओके तो डोमेन तो सर हर पॉइंट होगा ना मेरा। हाँ तब जाके मैं डोमेन अगर लिखना चाहूं तो डोमेन लिखूंगा एक्स में कहां तक, माइनस तक, और एक्स का माइनस होता है माइनस इन्फिनिटी, चूंकि माइनस इन्फिनिटी कभी टच नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी। रेंज इंटरेस्टिंग है, रेंज बताओ वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला हुआ है, सर यहीं तक, इसके ऊपर तो ग्राफ जा ही नहीं रहा। अच्छा ऊपर से ऊपर ग्राफ कितना है 1, नीचे से नीचे ग्राफ कितना है -1। ऐसे पूछो रेंज के टाइम में, जैसे मैंने बोला ऊपर तक ग्राफ कितना है, ऊपर से ऊपर 1 तक, नीचे से नीचे ग्राफ कितना है -1। -1 और 1 पे हर वैल्यूज है, लेकिन -1 के उधर ग्राफ नहीं है और 1 के उधर ग्राफ नहीं है, तो इसीलिए रेंज के टाइम पे -1 to 1 नहीं आया पकड़ में। अभी 2-3 और देखेंगे ना तो पकड़ में आ जाएगा, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो। ओके ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। तीसरी बात क्या बोल रहा है कि द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ दैट ग्राफ इज 0। सर ये अपन ने 10th में पढ़ के आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है सिंपल कि जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट पे ग्राफ 0 होगा। ठीक है, अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो क्या जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां वाई 0 होगा। अरे एक्स एक्सिस को उसने कट कहां मारा, एक्स एक्सिस को उसने कट 0 पे मारा, पाई पे मारा, पाई बाई 2 पे नहीं मारा, पाई बाई 2 पे तो उठ के उधर ऊपर चला गया। फिर 3 पाई बाई 2 पे मारा क्या, नहीं सर नीचे चला गया। 2 पाई पे मार रहा है, 3 पाई पे कट कर रहा है, तो जहां जहां कट करेगा एक्स एक्सिस को वो वाई की वैल्यू 0 होगी। और वाई अपना साइन एक्स ही तो है, अरे वाई को तो साइन एक्स बोल के आ रहे हैं अपन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर अगर वाई 0 माने साइन एक्स 0, ठीक है, और साइन एक्स 0 माने ग्राफ बोल रहा है कि 0 होगा, ग्राफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर 4th पॉइंट पे आपको सोचने पे मजबूर कर दूं कि बोलो साइन एक्स कहां कहां 0 है, कहां कहां कट मार रहा है एक्स एक्सिस को, तो सर पहली बार 0 पे कट मार रहा है, दूसरी बार पाई पे मार रहा है, 2 पाई पे मार रहा है, ऐसे ही सर नेगेटिव में भी -2 पाई पे मार रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या आप मेरे को बोलोगे सर 0 पे, हाँ सर दूसरी बारी पाई पे, हाँ फिर 2 पाई पे, फिर इतना ही सर नेगेटिव में भी -पाई माइनस का 2 पाई। तो सर अगर एक जनरल वैल्यू लिखना चाहोगे ना तो पाई की जगह तो पाई रखो और ये सभी वैल्यू को n बोल दो। ठीक है, n, जहां पे आप ये बोलो कि n की जगह इंटीजर चलेगा, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, कोई भी, n इज इक्वल टू इंटीजर। कहानी पकड़ आई। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है और मैं आपसे पूछूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में इसका बहुत यूज आएगा। साइन आई 0 कहां पे, तो ये बोलना है 0 पाई, नहीं नहीं नहीं, n पाई, कहां n पाई पे। ठीक है, अच्छा ध्यान रहेगा n पाई पे 0 है। ओके अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगली बारी बोल रहा है कि ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आपने बोला सर ये वेव वाला ग्राफ है, वेव ग्राफ रिपीट करता है, हाँ रिपीट करता है, करने का मतलब कि इसकी शकल कब सेम हो जा रही है। देखो आप ध्यान से, क्या ये ग्राफ ऊपर गया इतना इस शेप में, फिर नीचे आया इस शेप में, फिर इस पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे इस पॉइंट के बाद 2 पाई के बाद, तो दोबारा ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से ऐसा ही चेहरा बनाएगा। हाँ फिर से ऐसा ही चेहरा बनाएगा, कब बना रहा है ऐसा ही चेहरा, 2 पाई के बाद सर, तो 2 पाई इसकी पीरियड कहलाएगी, इट्स पीरियड इज 2 पाई। ओके, तो इतनी सारी बात ना अपन ने साइन एक्स के ऊपर कर लिया।
डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ कहां कहां कट करेगा, तो एन पाई पे कट करना है तो एन पाई पे साइन एक्स जीरो होगा। ठीक है, फिर अपन ने पीरियड देख लिया। पीरियड करने का मतलब कि ग्राफ अपना शकल दोबारा कब रिपीट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे यहां पे, फिर से दिखा देता हूं, तो जीरो से पाई चला, सर पाई के बाद इसकी शकल सेम नहीं हुई, जितना ऊपर की शकल हुई उतना नीचे की हो गई, सेम शकल का नहीं हुआ। सेम शकल का बाद सर 2 पाई के बाद अगर देखोगे ना, तो ऐसा ही शकल लेके फिर से ये जिंदा हो जाएगा। तो 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो 2 पाई इसकी पीरियड हो गई। ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके। अब cos x के बारे में बात करते हैं। तो क्या ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको सिखा दिया, सोचने के लिए। ठीक है, cos x का बात करोगे तो अगर इसके अंदर का इनपुट जीरो दोगे, माने x की जगह जीरो दोगे, तो y जीरो नहीं होगा। इस बार आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, y की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि सर cos 0 1 होता है। अच्छा, अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 दे रहे होगे 90 डिग्री, क्योंकि अगली बार तो पाई बाई 2 देने वाले हैं ना, 0 पाई बाई 2 पाई पे अपन सोचेंगे। ठीक है, पाई बाई 2, तो y की वैल्यू कहीं सर मेरी जीरो हो रही होगी। अच्छा, ये पाई बाई 2 पे जीरो हो रहा होगा। हाँ, अगर x की वैल्यू आपने पाई रख दिया सर, अगर डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू आपने पाई रख दिया, तो y की वैल्यू सोचो कितनी, नहीं सोच पा रहे, cos 180 डिग्री माने 90 प्लस 90। ठीक है, 90 पे तो चेंज होगा, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 तो होगा, लेकिन साइन कैसा, क्योंकि cos 90 प्लस 90 है, 90 मैंने ये करते सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की सरकार होती है, इसलिए -1 सर। आया समझ में। तो तीसरा टेबल अब सोचते हैं, आओ बराबर। ठीक, अगर मैंने वैल्यू जीरो रखी, इनपुट वैल्यू जीरो दी, तो आउटपुट वैल्यू सर मेरा जीरो नहीं है। इस बार खेल इंटरेस्टिंग है। पिछले कहानी में तो सर एक मिनट, पिछली कहानी में देखो येलो पॉइंट मेरा जीरो था, तो आउटपुट मैंने ग्रीन वाला भी देखो मैंने जीरो पे ही बनाया था। लेकिन इस बार ग्रीन की किस्मत खराब होगी। इस बार जैसे ही आप इनपुट, मैंने येलो कलर वाला मैं दिखा रहा हूं, इनपुट को जीरो रखा, आउटपुट मेरा 1 हो गया, तो ग्रीन कहीं मेरा उठ के ऊपर चला गया 1 पे। ठीक है, कहानी समझ आई। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, और अगर मैंने पाई बाई 2 रखा, तो सर पाई बाई 2 तो आप यहां पे बता रहे थे ना, कहीं पाई बाई 2 आप इधर बता रहे थे आगे। ठीक है, आगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे सर जीरो हो रहा है, मैंने पाई बाई 2 पे आप ग्रीन ऐसे बना सकते हो, ऐसे जीरो। ठीक, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और सर पाई पे कहीं -1 चला जा रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट, पाई बाई 2 तो सर अगला वाला होगा ना, ये होगा ना पाई। हाँ, पाई पे सर -1 चला जा रहा है ग्राफ। हाँ, तो सर मैंने यहां पे चला जा रहा है ग्राफ, यहां पे। हाँ, यहां पे ये -1 हो गया ग्राफ कहीं, एक मिनट, -1 ये हो गया -1। ठीक है, दिख तो रहा है आपको ना, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा देख लेना। ओके, नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। ओके, तो सर ग्राफ मेरा कहीं यहां पे है। ओके, अब अगर मैं इसको ड्रॉ करने जाऊं, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। एक काम करते हैं, थोड़ा नेगेटिव में भी देखते हैं ना। ठीक है, यहां तक तो मेरे को समझ में आ रहा है, ग्राफ ऐसे है, ग्राफ ऐसे है। ठीक है, अब इधर देखते हैं, तो इधर अगर दिमाग लगाते तो ये कहीं -π/2 होगा। ठीक है, इधर कहीं देखोगे तो -π/2 होगा। -π/2 पे कितना होगा। ठीक है, अगर मैं -π/2 पूछूं आपसे, cos -π/2, cos -π/2, एक मिनट। ठीक, तो एक बच्चा बोलेगा सर cos तो नेगेटिव खा जाता है ना। हाँ, मैंने तो cos 90 लिखा है, और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। अरे cos तो नेगेटिव खा जाता है ना अपने अंदर, cos -θ, तो इसकी वैल्यू तो सर जीरो ही होगी। मैंने इस बार कहीं ग्रीन इधर ही जीरो पे ही बैठा होगा। हाँ, तो जीरो पे बैठा होगा। अब जाके बच्चे ने दिमाग लगा, सर अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, कहीं ग्राफ मेरा ऐसा होगा, देखो तो सही। और फिर -1 पे भी जाना है, तो ऐसे। फिर अब तो बच्चा वेव ड्रॉ कर लेगा, तो सर इसका ग्राफ भी वेव और उसका ग्राफ भी वेव, फर्क कहां होगा सर। बच्चा कंफ्यूज हो गया। एक बच्चे ने बोला कि सर दोनों का ग्राफ तो सेम टू सेम है दिखने में, बट इनपुट और आउटपुट में बड़ा फर्क है। अरे आप नहीं देख पा रहे हो, देखने में सेम टू सेम है, देखने में कोई तकलीफ नहीं है। ये बोलो कौन सा वैल्यू, पाई में ऐड करोगे 3π/2। अच्छा, फिर अगर आप ऐड करोगे तो 3π/2 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। फिर इसकी बात करोगे तो 5π/2। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो इतना ड्रॉ कर ले। -π/2 ये वैल्यू बोलो सोच के, π/2 -π/2 में ऐड करो -π। ओके, फिर ये वैल्यू की बात कर लो लास्ट, माइनस का 3π/2। ठीक है, अच्छा
ओके 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 सर, देखने में बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इनपुट और आउटपुट में बहुत फर्क है। तो क्या डोमेन और रेंज में कोई फर्क आएगा क्या? बच्चा तो ये पूछ, सर इनपुट और आउटपुट तो डोमेन और रेंज ही होता है ना? हाँ, डोमेन और रेंज ही होता है। तो डोमेन और रेंज में कोई फर्क आएगा क्या? मैं बोलता हूं देखते हैं ना, फर्क देखते हैं ना। ठीक है, वैल्यू रखने पे अलग अगर आउटपुट मिल गया तो डोमेन और रेंज नहीं हो, उससे नहीं पता करते। एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला हुआ है सर, एक्स एक्सिस पे ये भी ग्राफ इधर पीछे जितना आप खींच सको उतना जाएगा, और इधर जितना खींच सको उतना जाएगा। तो इधर की पूरी दुनिया को माइनस इन्फिनिटी और इधर की पूरी दुनिया को इन्फिनिटी, तो मेरा अभी भी स्टिल डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, रेंज की बात करते हैं सर। तो अगर ऊपर ऊपर तक ग्राफ देखोगे तो सर 1 है, अच्छा, और नीचे नीचे तक ग्राफ देखोगे तो ये सर -1 है। ये भी सर 1 to -1 में खेल रहा है, इसकी भी ऊपर तक की औकात 1 है और नीचे तक की औकात -1 है। तो सर रेंज स्टिल -1 to 1। ओके ओके ओके, अच्छा उस टाइम मैंने ये क्लोज ब्रैकेट तो लगाया था ना? हाँ हाँ लगाया था, ठीक है, उसके रेंज के टाइम। ओके, तो सर डोमेन और रेंज में तो कोई फर्क नहीं है, कहां फर्क कहां पड़ेगा? ये तो सर पूरा sin x और cos x सेम टू सेम चलेगा क्या? लेकिन मेरे को पता है सेम टू सेम तो नहीं है, इनपुट, इसके इनपुट पे अलग आउटपुट आता है। ठीक है, उसमें 0 रखो तो आउटपुट भी 0 आएगा, और इसमें 0 रखो तो आउटपुट 1 आ जाता है। तो ये तो बड़ा अलग खेल है ना इसका, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आएगा। हाँ, तो पॉइंट नंबर 3 डिफरेंट होगा ना आपके लिए। अब देखो, द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस दैट द, ये बात ना मैं हर बार बोलूंगा, तो हर बार बोलूंगा तो बार बार समझाऊंगा नहीं, ठीक है? तो अगर देखोगे तो cos x कहां कहां 0 होगा, सोच के बोल लो। सर cos x पहली बारी 0 सर π/2 पे होगा, फिर देखो 3π/2 पे होगा, फिर 5π/2 पे होगा। तो लिख दूं क्या? और इतना ही नेगेटिव में -π/2 -3/2। तो अगर मैं लिखूं आपको तो सर π/2 पे है, ठीक है, अच्छा 3π/2 पे है, ओके ओके ओके, और सर इतना ही -π/2 और -3π/2 पे भी 0 है, ओके ओके ओके। जब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पे बात करूंगा तो ये भी आपसे पूछूंगा 1 बताओ कब है, लेकिन अभी सिर्फ 0 पे सोच रहे हैं। तो 1 कब होगा? 0 पे। π/2 पे 1 नहीं है, 0 है। पाई पे 0 नहीं है, पाई पे -1 है, 2π पे 1 है, ठीक है, 3π/2 पे 0 है। तो ऐसे ग्राफ बना के आपको 1 और -1 भी सोचना पड़ेगा, वो मैं आपको याद करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 0 पे सोचते हैं, ठीक है, कि 0 कब कब होगा। ओके, 3π/2। तो अगर ओवरऑल बात करें सर, तो π/2 का तो अपन π/2 लिखेंगे सर, इसका तो कुछ नहीं कर सकते अपन। π/2 का तो चलो मैंने π/2 रख दिया। ये जो आगे वाला है 3 1, इसके आगे देखो कोफिशिएंट 1 है, इसका एक कोफिशिएंट देखो 3 है, इसका एक कोफिशिएंट देखो 3 है। तो कहीं ना कहीं ऑड π/2, और ऑड को कैसे दिखाते हैं? 2n + 1, ठीक है, पढ़ेंगे इसको ऑड π/2। ओके, ऑड π/2, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, पढ़ेंगे इसको कैसे? ऑड π/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos x 0 कहां होगा? ऑड π/2 पे। sin x 0 कहां होगा? n π पे, जहां n की जगह इंटीजर, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ भी रिपीट कर रहा है क्या सर? हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहा है सर। ये अपनी शक्ल कब सेम कर रहा है? ये देखो यहां से चला ग्राफ, ये ऐसे, फिर ऐसे, इसके बाद शक्ल सेम हो रहा है सर, ठीक है। सर ये 3π/2 है, तो पीरियड 3π/2 नहीं, वो चला 0 से था। इन दोनों का गैप कितना होगा? -π/2 से 3π/2 का जो गैप होगा वही तो पीरियड होगा ना। तो गैप कैसे निकालेंगे? अरे -3π/2, सॉरी 3π/2 को घटा देंगे -π/2 से, ऐसे ही तो गैप निकालते हैं ना, डिस्टेंस। अरे इन दोनों के बीच की दूरी घटा लेंगे ना 3π/2 और -π/2 को, तो अगर घटा लिया तो 4π/2। तो सर 2π, स्टिल 2π, बहुत चीजें सेम मिल गई सर ये sin x और cos x में, पीरियड भी सेम टू सेम निकल गया। अच्छा ठीक है, आगे की बात करें। ओके, अगले पे बात करें। चलिए, तो ध्यान में रहेगा कि नहीं ध्यान में रहेगा? हाँ बिल्कुल, याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, समझना है, ठीक है। sec x की बात करते हैं, y इज इक्वल टू sec, इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ याद रखना, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ रखना, y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ रखना। लेकिन चूंकि अपन पढ़ ही रहे हैं ग्राफ्स का चैप्टर, तो अपन सारे ग्राफ्स में आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। sec x की बात अगर की गई तो सुनना सुनना सुनना, sec x असलियत में दिखता हो 1/cos x, किसी ने 1/cos x का नाम रख दिया है sec x, तो बात तो अपन 1/cos x ही करेंगे, ठीक है। अब मैं
इनइक्वालिटी में एक डायलॉग आपको बोला था क्या, कि मेरे को तकलीफ होती है अगर नीचे कोई बैठा होता है। किस बात की तकलीफ होती है? इस बात की कि सर मैं नीचे वाले को ना जीरो नहीं कर सकता। अच्छा, इस बात की तकलीफ होती है, ठीक है। तो सर इसके रेंज में कहीं 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 सर इसके रेंज में इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। हां, क्योंकि अगर cos x 0 बना तो y इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। सोचो sec x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, तो रेंज में कहीं इंफिनिटी तो नहीं दिखेगा इसके, और रेंज में इंफिनिटी दिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आउटपुट थोड़ी इंफिनिटी चलेगा। इनपुट भले इंफिनिटी चलेगा लेकिन आउटपुट नहीं चलेगा, और हालांकि इनपुट भी इंफिनिटी पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। एक मिनट सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। cos x 0 नहीं चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि x 0 नहीं चाहिए, cos x 0 नहीं चाहिए। अभी अभी आपको बोला था cos x 0 कब होता है, कब जब सर x की वैल्यू π/2 हो जाए, ऑड π/2 पे 3π/2 हो जाए। अच्छा ऐसा, तो अगर मैं आपको cos x का ही ग्राफ बनाता हूं डॉट डॉट करके, ठीक है, डॉट डॉट करके मैं आपको, एक मिनट गलत हो गया, इस पे थोड़ा सा, एक मिनट, cos x का ग्राफ बनाता हूं, फिर उस पे sec x का ग्राफ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना, एडजस्ट कर लेना, ओके। ओके, ठीक है। ये मैंने cos x का ग्राफ बनाया। अब आपको बोलूं कि थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर जीरो, ये जीरो है ना, इनपुट वैल्यू रख देते हैं जीरो, ये बोलो π/2, ये वैल्यू बोलो पाई, ये वैल्यू बोलो 3π/2, ठीक है, ओके। ये वैल्यू बोलो 2π, ये वैल्यू बोलो 5π/2। अरे हर बार π/2 ऐड कर देना है ना हर एक के गैप में, ठीक। वैसे ही पीछे ये -π/2, ये वैल्यू बोलो -π, ये वैल्यू बोलो माइनस का 3π/2, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं जीरो पे, तो 1 में cos 0 1 हो रहा होगा, sec x की वैल्यू तो सर 1 हो रही होगी ना जीरो पे। हाँ, नहीं कहानी पकड़ा है, आप रख के देखो ना। अगर आपने जीरो रखा किस में, cos x में, तो cos 0 1 होता है, मतलब sec x भी 1 हो रहा होगा। तो जीरो पे ये sec x मेरा कहीं यहां चल रहा होगा, दूसरे पेन से बना लेता हूं, यहां पे चल रहा होगा, यहां पे sec x जीरो पे कहीं यहां पे बैठा होगा, ठीक है। रुको, जीरो पे कहीं यहां पे बैठा होगा। π/2 पे सोचते हैं, अगर π/2 पे बात करोगे, तो अगर मैंने अंदर π/2 रखा, cos π/2 रखा, तो cos π/2 तो जीरो होता है, ठीक है, cos 90 0, लेकिन 1/0 sec x इंफिनिटी हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये बात, when cos x is equal to 0, sec x becomes infinity। अच्छा, हां, तो अगर sec x इंफिनिटी होना मांगता है, मने π/2 पे ये जीरो तो होता तो नीचे आता, लेकिन इसको तो इंफिनिटी चाहिए, तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? हां, तो इधर से भी कहीं सर -π/2 पे भी इंफिनिटी जाएगा, तो ऐसा ग्राफ, ठीक है। सेम टू सेम यहां पे भी ऐसा ग्राफ, ठीक। तो हर ऊंचाई पे अपने आप को ऐसे ऊपर कटोरा बनवा लेगा। एक मैंने समझा दिया, बाकी सब मैं आपको जस्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x। अब डोमेन और रेंज बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसका बहुत 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 मजा आएगा। इस पे अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अब जाके आपको असली फील आएगी डोमेन और रेंज की। अभी तक तो कुछ कहानी नहीं चल रहा था sin x और cos x में। अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं, तो सर हर वैल्यू चलेगा, ठीक है, लेकिन एक वैल्यू को मना कर देना। कौन सी वैल्यू? सर जिस टाइम नीचे वाला जीरो हो रहा होगा। नीचे वाला कब जीरो हो रहा है? सर जब x की वैल्यू, जो मेरा इनपुट वैल्यू है वो आप ऑड π/2 रख रहे हो। माने सर इनपुट वैल्यू ऑड π/2 नहीं चलेगी, नहीं। अगर आपने ऑड π/2 रखा इनपुट, तो आउटपुट मेरा देखो इंफिनिटी हो जा रहा है। π/2 पे इंफिनिटी, -π/2 पे इंफिनिटी, 3π/2 पे इंफिनिटी, ठीक है, 3π/2 पे इंफिनिटी, ठीक है, π/2 पे देखो इंफिनिटी हो गया। ओके, तो सर ऑड π/2 नहीं चलेगा। फिर से बोलना, नीचे वाला मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर cos x 0 नहीं होना चाहिए, मैंने x की वैल्यू ऑड π/2 नहीं होनी चाहिए।
अरे अभी भी बोला cosec 0 कब होता है? ऑड पाई बाय 2 पे। तो ऑड पाई बाय 2 नहीं चलेगा? नहीं, मैंने x की वैल्यू ऑड पाई बाय 2 आप मना कर रहे हो। हाँ, तो अगर x की वैल्यू ऑड पाई बाय 2 मना कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि डोमेन में हर वैल्यू लेना, मैंने माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लेना, एक सेकेंड, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लेना, लेकिन ऑड पाई बाय 2 को भगा देना। अब भगाने का तरीका मैंने कैसे सिखाया था? माइनस, ओके, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। कहानी क्लिक की। रेंज सोच जाए इसका, रेंज, रेंज के टाइम में बताओ ग्राफ ऊपर ऊपर तक और नीचे नीचे तक सोचते हैं। तो अगर ऊपर ऊपर तक सोचोगे तो सर ये स्टार्ट ही हो रहा है यहां से, और ये वैल्यू कहीं मेरा 1 है, तो सर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। अरे देखो ना, ऊपर जा रहा है इंफिनिटी तक, ठीक है। और नीचे अगर देखूं तो सर नीचे मेरा कहीं -1 से शुरू हो रहा है और जा रहा है माइनस इंफिनिटी तक। तो अगर इसकी रेंज की बात करूंगा तो सर मेरा माइनस इंफिनिटी से 1 जा रहा है, ठीक है, यूनियन इंफिनिटी से -1, और इसकी बात करोगे तो सर 1 से इंफिनिटी जा रहा है। कि मेरा रेंज हो गया। पकड़ में नहीं आया क्या? रेंज नहीं समझ में आया? रेंज कुछ नहीं, ग्राफ से बात करो। डोमेन के टाइम में तो चलो मैंने आपको सिखा दिया कैसे सोचना है कि एक्स की क्या वैल्यू नहीं होगी। रेंज के टाइम में मैंने क्या सिखाया कैसे सोचना है? ग्राफ ऊपर तक कहां है, ऊपर कितना तक है, नीचे कितना तक है। तो अगर ऊपर देखोगे तो सर ये व्हाइट वाला ग्राफ मेरा इसके ऊपर जा रहा है, मैंने शुरू हो रहा है 1 से और जा रहा है कहीं इंफिनिटी तक। नीचे देखूं तो सर शुरू यहां से हो रहा है, ये कौन सी वैल्यू है? -1, और नीचे जा रहा है इंफिनिटी तक। तो कहीं 1 से इंफिनिटी ऊपर फैला हुआ है और -1 से माइनस इंफिनिटी फैला हुआ है, वही मैंने आपको लिख दिया। ओके, ठीक है, ये हो गया रेंज। कहानी क्लिक की आपको? ओके, ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, अब एक बच्चे ने बोला कि सर मान जी आपने रेंज लिखा माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है, ये मैंने समझ लिया। 1 से इंफिनिटी, ये भी मैंने समझ लिया। आपने बोला कि देखना है मेरे को ग्राफ वाई एक्सिस में कितना है। मैं दूसरा ऐसे भी तो देख सकता हूं ना कि वाई कितना नहीं है, वो भी तो देख सकता हूं ना। हाँ, वो भी देख सकते हो। जैसे इसको लिखना चाहो तो कई बार ऐसे भी बुक्स में आपको मिल जाएगा कि अगर आप देखोगे तो पूरा ग्राफ है, कितना नहीं है, इतना सा पार्ट नहीं है, ये इतना पार्ट नहीं है, ठीक है, और नीचे भी इतना पार्ट नहीं है। तो सर ग्राफ पूरा है मेरा। अगर आप पूरा देखोगे तो ग्राफ, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ग्राफ मेरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक फैला हुआ है, लेकिन उसमें बीच में केवल एक चीज मिसिंग है मेरा। क्या? -1 to 1। नहीं पकड़ाया? अरे आप देखो तो सही, यहां पे -1 से ये इतना पार्ट नहीं है ना ग्राफ, बाकी तो इसके ऊपर है और इसके नीचे है, इतना सा पार्ट नहीं है, और इतना सा पार्ट मेरा -1 से 1 है, और -1 और तो 1 है ना। हाँ, क्योंकि cos 0 पे 1 हो रहा है, तो 1 और -1 पे इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्योंकि -1 और 1 तो चलेगा, इसलिए -1 और 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया कि ये वैल्यू चलेगी, इसको नहीं घटाना है, ठीक है। चले, अब यहां पे ये ग्राफ कहां कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ 0। लेकिन सर सेक एक्स तो कहीं कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है? ये तो यहीं से भाग जा रहा है ऊपर, और ये नीचे से यहां से भाग जा रहा है, तो कट्स नोवेयर, ये कहीं कट नहीं कर रहा, तो सेक एक्स 0 एट नो पॉइंट। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां सेक एक्स 0 होगा, आप सोच भी सकते हो, ठीक है। ओके, रिपीट कर रहा है क्या? रिपीट कर रहा है क्या? सोचो। हाँ सर, सेम शकल बनाना रिपीट करना होता है, अभी आपने सिखाया। तो यहां पे देखोगे ये ऊपर की तरफ मुंह है, ये नीचे की तरफ मुंह है, दोबारा ऊपर की तरफ मुंह सर यहां से हो जा रहा है, इस पॉइंट से सर दोबारा ऊपर की तरफ मुंह हो जा रहा है 3π/2, और स्टार्ट कहीं हुआ था कहानी -π/2 से, तो फिर से मेरे को -π/2 से 3π/2 का गैप निकाल देना चाहिए। अरे कहानी की शुरुआत हुई थी -π/2 से, और फिर दोबारा चेहरा मेरा इसका सेम टू सेम 3π/2 पे जाके दिख रहा है, तो कहीं -π/2 से 3π/2 का गैप बार बार नहीं निकालूंगा, अब भी निकाला 2π, तो सर इसका भी 2π। हाँ, एक पॉइंट नंबर 6 इसमें ऐड है, जो मैं आपको अब भी पढ़ा देता हूं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर इस ग्राफ को बनाने जाओ, किसी बच्चे को बोलो तो बिना पेन उठाए ड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा? बताओ मेरे को। हाँ, इस ग्राफ को बनाने जाओ और मैं बोलूं बिना पेन उठाए आपको ड्रॉ कर देना, बिना पेन उठाए, पेन नहीं उठाना,
अब अपनी मर्जी से उठा लो वो अलग बात है, लेकिन पेन नहीं उठाना तो हाँ सर बना दूंगा ना बिना पेन उठाए, ठीक है। ओके, अब एक ही लाइन बोलूंगा, इस ग्राफ को बताओ, सेक एक्स के ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो सर यहां से ऐसे ड्रॉ करूंगा, फिर पेन उठाऊंगा, फिर जाके ऐसे ड्रॉ करूंगा, सुनना, और फिर पेन उठा के ऐसे ड्रॉ करूंगा। तो सर साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में लिख देता हूं, ठीक है। ओके, मैं लिख देता हूं, सर इन द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स वी, अरे कॉस एक्स को क्या लिख दिया, वी डू नॉट नीड टू, ओके, टू पिक अप द पेन, ठीक है, पिक अप द पेन, अरे क्या लिख रहा हूं, पिक अप द पेन। अच्छा सर इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को ग्राफ बनाते टाइम, नहीं, तो ऐसे ग्राफ को दुनिया में बोला जाता है कंटिन्यूअस ग्राफ। सर यही है कंटिन्यूटी, हाँ यही है कंटिन्यूटी, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना यार कंटिन्यूअस का, मुझे तो गलत लग रहा है, संभाल लेना आप, ठीक है। अच्छा, और इसका उल्टा अगर मेरे को ग्राफ में यहां पे देखो, इन द ग्राफ ऑफ सेक एक्स, ठीक है, वी नीड टू पिक अप द पेन, ठीक है, तो दिस ग्राफ इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। मैंने सर एक ऐसा ग्राफ जिसमें आप बोलना चाह रहे हो कि अगर पेन मैंने उठा लिया तो दुनिया उसको डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलेगी, हां, फिर से इसमें भी गलत है, संभाल लेना, डिसकंटिन्यूअस, यू बीच में मिसिंग है, न्यूअस यहां पे यू मिसिंग है, यू यू यू, ठीक है, ओके। अच्छा, और जिसमें मैंने पेन नहीं उठाया वो कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको बिल्कुल लगातार, और इसको बोलते हैं टूट के, डिसकंटिन्यूअस, टूट के ग्राफ है। और जहां जहां पॉइंट पेन उठाओगे ना उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूटी में समझा दूंगा। तो क्या ये सेक एक्स का ग्राफ अगर आपसे पूछेगा साइन एक्स का कंटिन्यूअस ग्राफ है, हाँ मैंने पेन नहीं उठाया, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस पेन उठा लिया, ठीक है, तो सेक एक्स के ग्राफ में सर मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए सेक एक्स का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। अगर आपसे कोई पूछे कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या आप ये नहीं बता सकते जहां मैंने पेन उठाया, ठीक है। तो क्या इस पॉइंट पे जाके मेरे को दोबारा पेन उठाना पड़ रहा है, हाँ, और इस पॉइंट पे क्या, यहां तक तो मैं एकदम पेन बिना उठाए ड्रॉ कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे मेरे को पेन उठा के दोबारा आना पड़ेगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, π/2, तो π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। फिर मैं सर यहां तक बना रहा था, फिर यहां से मेरे को ना पेन उठाना पड़ेगा 3π/2 पे, तो 3π/2 पे, तो डिसकंटिन्यूअस डीसी पॉइंट्स अगर आपसे पूछेगा, ये हालांकि अपन कंटिन्यूटी में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो डीसी पॉइंट्स की बात करोगे, मिनट, तो डीसी पॉइंट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑड π/2, 2n + 1 π/2, ठीक है, इज डीसी पॉइंट्स, क्योंकि यहां मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ी, ठीक है, ओके। चलिए आगे मूव करूं। कोसेक एक्स का, क्या कोसेक एक्स का ग्राफ आप खुद सोच लोगे, कैसे, अरे वैसे ही से जैसे अपन ने इसका सोचा, ठीक है। चलो मैं यहां पे बोल देता हूं, कोसेक एक्स कहां से आया था, 1/sin x से आया था, ठीक है, 1/sin x आया था। अब इसको थोड़ा जल्दी करते हैं, 1/sin x से आया था, तो सर मेरा कहीं ना कहीं sin x 0 नहीं होना चाहिए, हाँ sin x 0 नहीं होना चाहिए, मैंने अंदर की वैल्यू सर 0 नहीं होनी चाहिए, पाई नहीं होनी चाहिए, या बोलू n π नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये वाली वैल्यू जल्दी से ड्रॉ कर दूं, ये बोलो 0, ये बोलो π/2, ठीक है, अगला बोलो पाई। अब बोलना है आपको, बिल्कुल ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो ऐसा नहीं सोचो कि बोलूंगा नहीं, बोलो जो मैं आपसे पूछूं, ताकि आपको ऑफलाइन क्लास की फील है। जो मैं यहां पे बोलता हूं बोलो, अगला आपको बोलना है π/2, 3π/2, बगल वाले इंसान को लगना चाहिए क्या बोल रहा है, ठीक है, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में मेरे से। इसलिए मैं हमेशा, आप देखोगे नोटिस करोगे ये चीज, कि मैं जब भी पढ़ाता हूं बोलता हूं बताओ क्या, जबकि रिकॉर्डेड क्लास है फिर भी, ताकि आप जहां पे भी बैठे हो ना, जहां पे बैठ के मेरे को सुन रहे हो देख रहे हो, वहां पे आप बोलो, ठीक है। जितना बोलोगे जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ठीक है। 0π/2 पाई, यहां पे बोलो 3π/2, ओके, मेरे साथ रहना क्लास में, ठीक है, 3π/2।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इतना काफी होगा क्या सर? 2 पाई तक ही लिख लो ना, ठीक है। जल्दी से इधर नेगेटिव का भी ले लो, -π/2। मेरे को नोट्स भी देना ना, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आप स्किप भी कर सकते हो अगर आता है तो। पाई 3π/2। ओके, अगला बोलो 2 पाई। सर ये सब नेगेटिव का होगा ना, पॉजिटिव का लिखे जा रहे हो। ओके ओके ओके, अब सोच के बताओ जीरो पे कहां होगा कोसेक एक्स? जीरो पे कहां होगा कोसेक एक्स? अगर मैंने जीरो अंदर रखा तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी इन्फिनिटी पे। सॉरी, जीरो पे ही इन्फिनिटी चला गया होगा। हाँ, अरे गजब, ये तो बहुत अच्छा है। π/2 पे कहां खड़ा होगा? सर π/2 पे कहीं 1 होगा। यहां पे, अगर यहां पे आप 1 बोल रहे हो तो मेरा ग्राफ कहीं सर यहां पे होगा, π/2 पे यहां पे होगा, ठीक है। अच्छा, ओके ओके ओके। और सर एक मिनट 1 यहां पे होगा, ठीक। अच्छा, अब -π/2 पे अगर बात करूं सर, तो सर कहां पे होगा -π/2? मैंने साइन तो माइनस बाहर फेंक देता है, हाँ। और साइन π/2 की वैल्यू सर कहीं साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो -1 होगा ना। तो यहां पे वैल्यू सर यहां पे होगा -1। अगर ये 1 है, ये -1 है, तो ठीक है। अच्छा, ये अपन ने π/2 पे सोचा। पाई पे सर फिर से 0, फिर से इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मैंने कहीं दूर, यहां भी कहीं दूर। तो इसका ग्राफ सर कहीं ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है, ये इन्फिनिटी, ये ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। सेम टू सेम अगर आप इधर कटोरा ऐसे बनाने जाओगे ये कटोरी को, तो इधर ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके, ये देखो 0 पे जस्ट मैंने ये थोड़ा सा लाइन और क्लोज होना चाहिए, तब आपको ज्यादा फील आता, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, इतना मैंने ड्रॉ कर दिया, इतना एनफ है। ओके, अच्छा अब जल्दी से सोच लेते हैं। 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है, इसको अपन ने 0 पे इन्फिनिटी कर दिया। देखो ये 0 है, इसको जस्ट थोड़ा और क्लोज बनाओगे ऐसे करके इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, और फिर π/2 पे 1 है, और फिर पाई पे इन्फिनिटी आना है इसको, तो ऊपर ऊपर चला गया, नीचे तो आया ही नहीं। तो अब इसका डोमेन सोचो, ठीक है। तो डोमेन के टाइम में सर अभी अभी आपने बोला सारी वैल्यू चलेगी -∞ टू इन्फिनिटी, लेकिन एक वैल्यू को मना कर देना, अंदर वाले इनपुट वैल्यू को बोलना बेटा n π नहीं होना। अच्छा, नहीं तो मेरा sec x नाराज हो जाएगा, वो इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है। तो अगर आपने साइन एक्स की जगह 0 बचा लिया, तो आपने कोसेक एक्स को इन्फिनिटी होने से बचा लिया, ठीक है। अच्छा, तो और रेंज की बात करो, रेंज ग्राफ ऊपर ऊपर तक कहां है? सेम टू सेम सर, 1 से लेकर इन्फिनिटी जा रहा है और -1 से लेकर इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये सेम टू सेम सेक एक्स, इसका रेंज और सेक एक्स का रेंज सेम टू सेम। तो -∞ से इन्फिनिटी, बस सर -1 से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। कहानी समझ आई? ओके, चलिए। पॉइंट वेयर ग्राफ, ये भी नोवेयर, ये भी कहां कट कर रहा है? कहीं कट नहीं कर रहा है, तो ये भी नोवेयर, ठीक है। अच्छा, ओके, चेंज कहां आएगा सेक एक्स और कोसेक एक्स में? चेंज बस इतना सा आएगा कि इसका डीसी पॉइंट अलग होगा। ये भी डिसकंटिन्यूअस है सर, इसमें भी मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ जाएगी। अब देखो, ड्रॉ करूंगा पेन उठा लूंगा, ड्रॉ करूंगा पेन उठा लूंगा, लेकिन यहां पेन कहां उठाऊंगा? यहां सर ये मैं ड्रॉ कर रहा था सर, पाई पे मेरे को पेन उठाना पड़ेगा। देखो इधर ड्रॉ करूंगा -π पे, तो इसके जो डीसी पॉइंट्स होंगे, डीसी पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स, वो कहीं n π हो रहा होगा, ठीक है। इसको ग्राफ देख के डीसी पॉइंट्स बताना होता है क्या? नहीं, ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो, लेकिन इसको बताने का तरीका अलग होता है, वो अपन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में सीख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, रिपीट कर रहा है क्या? हाँ, रिपीट कर रहा है। आप देखो, ऐसा चेहरा दोबारा कब बन रहा है इसका? ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके बाद बनेगा ना। तो कहानी की शुरुआत हुई 0 से, और इसके बाद का चेहरा बनेगा कहीं 2π पे, तो पीरियड इसका भी 2π, ठीक है। पीरियड सबका 2π है क्या सर? हाँ, सभी ट्रिग्नोमेट्री पीरियड 2π ही है, ठीक है। एक लास्ट अब देख लेते हैं, tan x। तो अभी देखो सिर्फ ग्राफ ही चल रहा है, लास्ट है tan x, इसके बाद cot x तो जल्दी से अपन देख लेंगे, ठीक है। tan x की बात करूं तो tan x भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, इसका ओरिजिनल फॉर्म में sin x अपॉन cos x। तो अब की बार बताओ कौन 0 नहीं होना चाहिए? सोच के बताओ सर। cos x को बोलना कि 0 नहीं रहे, माने इनपुट वैल्यू क्या नहीं चलेगी? इनपुट वैल्यू से 2n + 1 π/2, माने ऑड π/2 नहीं चलेगा। कहानी समझ आई? अगर आपने रखा तो सर ग्राफ मेरा इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। अब डायरेक्ट tan की वैल्यू सोचो, ये 0, जल्दी से ये वाला वैल्यू रख लो π/2, ओके। ये बोलो पाई, ये बोलो 3π/2, ओके। अगला बोलो 2π, बस 2π तक ये सोचते हैं ना, ओके। ये वैल्यू बोलो
माइनस पाई बाई टू, ये वैल्यू सोचो माइनस पाई, ये वैल्यू माइनस 3 पाई बाई टू, ये वैल्यू माइनस 2 पाई। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। tan 0 पे मेरा ग्रीन, अब बनवाओ ग्रीन बॉल। 0 पे सर 0, tan 0 की वैल्यू 0। पाई बाई 2 पे सर, पाई बाई 2 अगर रखा, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो पाई बाई 2 पे मेरा इन्फिनिटी, तो ग्राफ कहीं सर ऐसा। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ओके। माइनस पाई बाई 2 पे क्या होगा सर, tan माइनस पाई बाई 2। आओ सोचते हैं, माइनस बाहर फेंक देता है ना, tan सिर्फ cos और sec ही अंदर खा पाते हैं, बाकी सब तो बाहर फेंक देते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 के टाइम पे माइनस बाहर फेंक देगा, और पाई बाई 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी। तो सर ये ग्राफ कहीं फिर ऐसा चलेगा, ऐसा, हाँ ऐसा ग्राफ बनेगा, हाँ। फिर सर फिर पाई पे कितना होगा, tan पाई, पाई पे बोलो, पाई पे सोचो, पाई पे फिर से 0, हाँ, और 3 पाई बाई 2 पे फिर से इन्फिनिटी, हाँ। तो ग्राफ कहीं ऐसा, हाँ ऐसा बनेगा। सोचो tan पाई सोचो, और tan पाई सोचते हैं। tan पाई की वैल्यू tan 90 प्लस 90, ठीक है। tan 90 पे चेंज, हाँ सर cot 90, माइनस का कि प्लस का, tan 90 प्लस 90, 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, माइनस cot 90, cot 90 की वैल्यू मैंने 1 अपॉन tan की वैल्यू, ठीक है। तो cot 90 मैंने tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो ये तो सर 0 होगा, हाँ तो tan ये भी 0 ही होता है, ठीक है, ओके ठीक है। और ये ग्राफ कहीं ऐसा, तो बस ऐसे ही आगे ड्रॉ करते जाना है, समझ में आया। फिर से आपको ऐसे आगे आप ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा नेगेटिव में भी ड्रॉ कर दूं, ओके। इतना एनफ है, इतना आप समझ सकते हो, इतना डोमेन और रेंज निकालने के लिए काफी होगा, ठीक है, ओके। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हो। डोमेन अभी अभी बोला कि सारी वैल्यू चलेगी, मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट कौन सा वैल्यू नहीं चलेगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2, ठीक है, ओके। अरे ठीक है, समझ में आया। रेंज की बात सोचते हैं, रेंज बताओ, ग्राफ ऊपर ऊपर तक का है इन्फिनिटी, नीचे नीचे तक का है माइनस इन्फिनिटी, तो इसका रेंज तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा 0 कहीं हो रहा है क्या, हाँ सर 0 हो रहा है ना, देखो 0 पे 0 है, अगला पाई पे 0, तो ये भी n पाई पे 0 है, 0 है tan x, ठीक है। ग्राफ रिपीट्स इट सेल्फ, दैट्स वाई इट इज नोन एज पीरियोडिक ग्राफ, ये तो चलो ठीक है। पीरियड इसका बताओ, पीरियड क्या सकल कब सेम हो रहा है बताओ, ऐसे गए ऐसे ड्रॉ किए, फिर अगला सकल यहां पे सेम हो रहा है, तो 0 के बाद फिर से सकल आप देखने जाओगे तो पाई पे हो रहा है, तो इसका पीरियड पाई होगा, 2 पाई नहीं होगा। अभी अभी तो सर आपने बोला सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हाँ तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में tan x अभी पढ़ाया नहीं ना, बाकी जितना पढ़ाया उतना का बताया ना, तो इसका पाई अब देख लो ना खुद से, इसमें क्या याद नहीं करना कुछ भी। 0 के बाद ऐसा चला, फिर अगला बार ऐसा कब चल रहा है, पाई पे, तो पाई पीरियड हो गया। क्या ये डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, सर यहां ड्रॉ किया, पेन उठा लिया, फिर ये ड्रॉ किया, पेन उठा लिया, तो क्या पाई बाई 2 पे मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, हाँ तो सर बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। बट डीसी पॉइंट क्या है, डीसी पॉइंट सर वो मेरा ऑड पाई बाई 2 है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एक बच्चे ने पता है क्या नोटिस कर लिया कि सर डीसी पॉइंट्स कहीं वहीं तो नहीं होता जहां नीचे वाला 0 हो जाए, हाँ कॉसेक सर मेरा 0 हो रहा था तो ऑड पाई बाई 2 पे, तो ऑड पॉइंट आपने डीसी पॉइंट्स बोल दिया, ठीक। कॉटेक्स का आप खुद से सोच लोगे क्या, डू योर सेल्फ दे दो क्या, कुछ है ही नहीं इसमें। कॉटेक्स में क्या है, tan x का उल्टा सोच जाना है, ठीक है, सोचना नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करा दूंगा आपको, ठीक है। कॉटेक्स का सोचना और ये सारा डेटा खुद से फिल करना, कमेंट सेक्शन में फिल करना। मेरे को कैसे पता चलेगा फिल किया हो कि नहीं किया हो, कमेंट सेक्शन में, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में मेरे को इन्फॉर्म कर देना सभी स्टूडेंट, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट क्लास में मैं आप वेरीफाई कर लेना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। कुछ आपको काम भी देना जरूरी है, कॉटेक्स का खुद से सोचोगे कैसे,
1/10x करके, ये 1/10x है, ठीक है। तो फिर से ये ऐसे जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ये जीरो कहां होगा, ये क्या होगा, 10x जीरो नहीं होना चाहेगा। 10x जीरो कहां हो रहा था, n पाई पे, तो x की वैल्यू n पाई नहीं चढ़ेगी, ठीक है। फिर आप जीरो रखोगे, फिर देखोगे ग्राफ कहां है, π/2 देखोगे कहां ग्राफ है, फिर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ओके, चलिए ग्राफ कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर कल को f इज इक्वल टू kx दे दिया, मैंने अंदर इनपुट में मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। इफ मल्टीप्लाई इन इनपुट, अगर कल को इनपुट में मल्टीप्लाई दे दिया तो सुनो सुनो सुनो, लिखा हुआ है क्या, रेंज एंड डोमेन में कोई फर्क नहीं होगा। सर डोमेन में कोई फर्क नहीं होगा, आप इनपुट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो फिर भी, अरे नहीं, इनपुट के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं तो इनपुट की वैल्यूज बदल सकती है, इनपुट थोड़ी बदल सकता है, डोमेन इनपुट वैल्यूज होता है, ठीक है। लेकिन डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे कितना फैला हुआ है, वो सारी इनपुट वैल्यूज मिलके डोमेन बनती हैं, ठीक है। एक्स की सारी वैल्यूज मिलके डोमेन बनती हैं, तो अगर आप एक्स की वैल्यूज बदल रहे हो तो ये नहीं कि आप डोमेन बदल रहे हो, ठीक है, वो जस्ट आप एक्स की वैल्यू बदल रहे हो। डोमेन बदलना माने एक्स एक्सिस पे कुछ ग्राफ आप छोड़ दो, आपने डोमेन बदल दिया, ठीक है। तो डोमेन और रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस में पड़ेगा सर, पीरियड में फर्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे फर्क पड़ेगा पीरियड में, पीरियड में कुछ ऐसे फर्क पड़ेगा कि अगर आप f इज इक्वल टू के एक्स, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि साइन एक्स का अभी अभी आपने देखा कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, सर साइन एक्स का पीरियड के होता है, सॉरी के बोल रहा हूं, सॉरी 2 पाई होता है, के बोल रहा हूं अभी, के यहां से ध्यान में आ गया ना, 2 पाई होता है, ओके। तो अगर कल को साइन एक्स में आपने सर जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट नंबर 2, साइन के एक्स कर दिया, मैंने अंदर ही अंदर के की मल्टीप्लाई कर दी, तो इसके पीरियड की बात करोगे का पीरियड, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई के, डिवाइड हो जाता है सर, हां होता है, ध्यान रहेगा। तो जो अंदर मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा पीरियड में। बाकी डोमेन और रेंज में अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो अगर कुछ क्वेश्चन दिया ना तो उसको भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चन तो नहीं दिया, अच्छा ठीक है चलो। तो अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ, एग्जाम्पल यहां पे दिखा देता हूं, एग्जाम्पल, ओके, साइन 2x का पीरियड बताओ, ओके। तो बच्चा दिमाग लगा रहा है, सर साइन एक्स का पीरियड ना, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो सर साइन 2x का पीरियड के टाइम में कहीं मेरे को 2 पाई में 2 की डिवाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितना अंदर मल्टीप्लाई होगा अभी अभी आपने बताया उतना डिवाइड मार लेना है। तो अगर मैं 2 का डिवाइड मारूं तो सर इसका पीरियड पाई होगा, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2, दिमाग लगाना, ठीक है। अगर कल को सर साइन x/2 का किसी ने पीरियड पूछ दिया मेरे से, तो सर मेरे को पता है साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। अच्छा, अगर साइन x का पीरियड 2 पाई होता है तो साइन x/2 के टाइम में मेरे को 1/2 का डिवाइड मारना चाहिए, तो 2 में 1/2 का डिवाइड मारना मैंने 2 की मल्टीप्लाई करना, 4 पाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो बोला है रेंज में फर्क पड़ेगा और रेंज इतने ही से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के लिखना चाहिए तो ए लिख दिया, ठीक है। बट पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ की हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल फिर से दिखाऊं, ओके, तो साइन एक्स का रेंज बोलो, ओके, साइन एक्स का रेंज बोलो, सर साइन एक्स का रेंज होता है -1 to 1, ओके। अरे अभी भी दिखा है साइन एक्स का रेंज -1 to 1, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं साइन 2x का रेंज बताओ, साइन 2x का रेंज, तो आप क्या बताओगे साइन 2x का रेंज, सर इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई, तो -2 से 2, ओके। अच्छा, साइन x/2 का रेंज सोच के बताओ, सर साइन x का -1 से 1, ओके। तो साइन x/2 का डायरेक्ट बताओ ना, डायरेक्ट, ओके। सर 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा ना रेंज में, हाँ, तो अगर 1/2 की मल्टीप्लाई करूं तो -1 इंटू 1/2 और 1 इंटू 1/2, ठीक है। मतलब आप बोलना चाह रहे हो इसका रेंज -1/2 से 1/2 हो जाएगा, हाँ। अच्छा,
ओके ओके ओके, कोसेक 2x का बताना सर, रेंज कोसेक 2x का। सोचो 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 सर, कोसेक 2x का रेंज कैसे सोचूंगा। चलो एक तो तरीका है कि अभी अभी अपन ने किया कोसेक 2x का, तो देख ही लेते हैं, नहीं पकड़ में आ रहा है तो। रेंज सर ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, -1 से 1 नहीं होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो माइनस इंफिनिटी से -1, 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ओके। कहाँ गया, यहां पे, ठीक है। ओके ये सर था माइनस इंफिनिटी टू कोसेक एक्स का, लिखता हूं एक मिनट। कोसेक एक्स का बोलो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 1, ओके, यूनियन सॉरी -1, 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा तो कोसेक 2x का क्या हो जाएगा, कोसेक 2x के टाइम में सर 2 cosx, कोसेक 2x बोल रहा हूं 2 cosx, ठीक है। इस टाइम तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो, लेकिन आपने बाहर मल्टीप्लाई किया तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। 2 cosec x, ओके ठीक है। तो 2 cosec x की बात करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, 2 के मल्टीप्लाई, मतलब माइनस इंफिनिटी में 2 की मल्टीप्लाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इधर करोगे तो -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। कहानी पकड़ आई, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ध्यान में रहेगा, ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन। अब रेंज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हाँ अब रेंज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको सिखाऊंगा। टाइप 1 बहुत आसान है, टाइप 2 थोड़ा और आसान रहेगा, टाइप 3 थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो टाइप 1 में अगर अपन सबसे पहले सीखें तो यहां पे बोला है फाइंडिंग रेंज यूजिंग बाउंडनेस ऑफ ट्रिगो फंक्शन। जैसे आपको पता है साइन एक्स का रेंज -1 to 1 होता है, कॉस एक्स का रेंज -1 to 1 होता है, tan एक्स का रेंज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है। ये तीनों मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपसे सामने वाला पूछ दिया साइन स्क्वायर एक्स का रेंज बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स का रेंज बताओ, tan स्क्वायर एक्स का रेंज बताओ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे बताता हूं। साइन स्क्वायर एक्स कुछ भी दे दे, कैसा भी फोटो बना दे कल को, अपन बेसिक वाले को पकड़ेंगे, साइन एक्स को। सबसे बेसिक कौन है, साइन एक्स, और फिर यहां से इस फोटो को बनाएंगे। तो साइन एक्स की रेंज सर कहीं -1 to 1 होगा। अच्छा ऐसे लिखेंगे, बेसिक वाले को पकड़ा आपने, ठीक। फिर साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स बनाएंगे। तो कितने लोगों को पता है सर, साइन स्क्वायर एक्स माने 1 का स्क्वायर इधर, और इधर अगर -1 का स्क्वायर करने जाओगे तो 1 होगा, तो रेंज 1 से 1 तो नहीं हो सकता ना, नहीं। तो -1 का स्क्वायर ना करके सोचेंगे इसके बाद अगला पॉजिटिव नंबर क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, और साइन स्क्वायर एक्स अपने आप में पॉजिटिव है ना, तो -1 के अगला पॉजिटिव कहीं सर 0 होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होगा वो आपको 1 to 0 होगा। पकड़ में आया कि नहीं, समझ में आया, ओके। क्या कॉस स्क्वायर एक्स के लिए सोच जाओगे ऐसे ही -1 to 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स का बोलो, क्या कॉस स्क्वायर एक्स का भी 0 to 1, हाँ। tan स्क्वायर एक्स का बोलो, इसका मजा आएगा। तो सर tan एक्स का अभी अभी आपने बोला कि -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अरे यहां पे इक्वल टू क्यों लगा दिया हूं, सॉरी, इक्वल टू नहीं होगा ना, ठीक है। -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अच्छा सर अगर आपने स्क्वायर किया tan स्क्वायर एक्स, तो इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी ही होता है, लेकिन -इंफिनिटी का स्क्वायर के टाइम अभी भी बोले कि इधर सोचो अगला पॉजिटिव क्या होगा, तो -इंफिनिटी के अगला पॉजिटिव 0 ही तो होगा, क्योंकि इसके पीछे सब नेगेटिव होगा। तो tan स्क्वायर एक्स का 0 से इंफिनिटी, बाउंडेडनेस का यूज करके ऐसे ही निकालेंगे, ओके। अच्छा रूट साइन एक्स पे पहुंचना है, तो साइन एक्स का बोलो, अभी भी बोला बेसिक को पकड़ेंगे, तो साइन एक्स का -1 to 1, ओके। रूट साइन एक्स का बोलो, रूट साइन एक्स मैंने सर इधर का स्क्वायर रूट मैंने √1, और इधर अगर करूंगा तो रूट के अंदर -1 रोने लगेगा, वो बोलेगा रूट के अंदर नेगेटिव चाहिए नहीं, स्क्वायर रूट खुद में पॉजिटिव होता है, तो -1 के अगला पॉजिटिव 0। तो सर रूट साइन एक्स का भी कुछ ऐसा ही खेल चलेगा, मैंने √1 मैंने 1 ही होता है, √1 तो 1 ही होता है ना, 1 से लेकर 0 तक, हाँ ओके। और रूट कॉस एक्स का आप सोच लोगे,
सेम टू सेम यही तो होगा 0 to 1। इसमें इंटरेस्टिंग खेल है, ये देखते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो y इज इक्वल टू 4 लिख लेता हूं, यहां आगे 4 होगा, ठीक है। अगर 4 tan x इंटू साइन एक्स की बात करें, cos x की बात करें, तो ये लिखा है sin x अपॉन में cos x, ओके। और अगला लिखा है sin x, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक 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 है। अगला sin x नहीं cos x होना चाहिए सर, देख ले। हाँ वही मैं बोल रहा था कि यहाँ आपको cos x होगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, cos x होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ cos x होगा तो कितने लोगों को समझ में आ गया सर cos x से cos x खत्म, मेरे हाथों में आ गया 4 sin x। और अभी अभी आपने पढ़ाया कि अगर आगे मल्टीप्लाई हो तो sin x का बोलो, sin x का क्या होता है सर, sin x का -1 to 1 होता है, ठीक है। तो 4 sin x का क्या होगा, 4 sin x माने 4 की मल्टीप्लाई, आगे अंदर होता तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अगर बाहर है तो सर इधर भी 4 की मल्टीप्लाई 4 और इधर 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो -4। कहानी पकड़ आई। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद जो अगला अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन होंगे टाइप 2 और टाइप 3 के, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास आई थिंक आपको और थोड़ा सा लगा होगा, ग्राफ ही अपन ने इतना देख लिया ना, पूरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी देखा, उसका सारा डिटेल्स अपन निकाल दिए, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस भी है तो कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, पीरियड देख लिए अपन कि पीरियडिक है कि नहीं है, और पीरियड भी है तो क्या है उसकी पीरियड, तो बहुत सारी चीजें अपन ने सीख लिया। इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करना, नोट करना, मतलब ध्यान रखना इस क्लास को, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में मैं काम में लूंगा इसको बिल्कुल, तो उस टाइम मैं आपसे पूछूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा अगर आप इसको देखोगे तो y इज इक्वल टू कॉस 4x दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके, आगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो सर तो ये कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखा है, आपने ऐसा क्यों किया, मेरे को जल्दी से जवाब दो। इसलिए किया क्योंकि अगली लाइन में ना मैं इस होल स्क्वायर खोल सकूं, होल स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोच सकूं, तो अगर वैसा सोचूंगा तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यहां पे लिखा है सर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ओके 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 सर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं फिर से अगर खोलूं या फिर मैं एक चालाकी करूं, इसको cos 2x लिख दूं, फॉर्मूला भूल गए क्या, अरे फॉर्मूला भूल गया क्या, ये cos x स्क्वायर x नहीं पकड़ में आ रहा, तो इसको cos x इंटू cos x, ये sin x इंटू sin x, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a प्लस b, जहां a और b की जगह x ही बैठा है तो x प्लस x cos 2x, भूल भी जाओगे तो ध्यान में रहेगा। cos 2x का रेंज बताओ, क्या cos x का रेंज बोलो क्या होता है सर, -1 to 1 होता है, ठीक है। तो cos 2x का बोलो, 2x का सर अंदर मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वहीं 2 cos x रहता ना तो मैं इधर भी 2 और इधर की मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिख देता हूं मल्टीप्लाई अंदर है, अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। सो रेंज में नो चेंज, रेंज में नो चेंज, क्या डायलॉग हो गया, ठीक है। अच्छा इसकी बात करते भैया, इसका 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 क्या करें, tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, सोचो दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ओके। तो मैंने क्या बोला, जस्ट बेसिक वाले को पकड़ना है, तो अगर tan x को पकड़ोगे, ठीक है, तो क्या माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बोलेगा, हाँ अरे इक्वल टू क्यों बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा और अगर अपन अंदर कोई भी छेड़छाड़ करे, कोई भी छेड़छाड़ करे अंदर, मैंने पाई बाई 4 माइनस एक्स ही क्यों नहीं कर दिया, ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई करो अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करो, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, माइनस इंफिनिटी, अरे फिर से इक्वल लिख दिया, आपको आदत ही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर किया मैंने tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ सर इधर तो नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी होगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी कहीं 0 हो चुका होगा, और 0 पे इक्वल टू, अब की बारी हाथ का मेरा मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि tan 0 होता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो ये क्लास क्वेश्चन हालांकि इजी की, क्वेश्चन कोई टफ नहीं की, क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछे भी नहीं,
ठीक है, रेयरली चांस है कि आपके हो सकता है डब्ल्यूबीसी में 1 मार्क्स में कहीं पूछ भी दे, जेईई मेन में तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला। फिर क्यों पढ़ाया सर, जस्ट प्रैक्टिस कराया आपको। और ग्राफ जो मेरा मेन एम था पढ़ाना, ग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया। मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, चाहे साइन एक्स का पूरा डोमेन सब चीज इसका पढ़ लिया, ठीक है, कॉस एक्स का सब कुछ पढ़ लिया, टेन एक्स का सब कुछ पढ़ लिया। सभी का ग्राफ भी मैंने आपको याद नहीं कराया कि ऐसे याद कर लो, ऐसे ग्राफ होता है, साइन एक्स का याद कर लो। मैंने वैल्यूज बकायदा पुट करके फिर ग्राफ बनाया आपके सामने, ठीक है। तो ध्यान में रहेगा ये। तो अगर अच्छा लगा होगा, क्लास पसंद आया होगा, मजा आ रहा है मेरे से पढ़ के, तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सपोर्ट करो, हमें भी सपोर्ट करो, ठीक है। तब हम और इंटरेस्टिंग और अच्छे से पढ़ाने में भी मजा आएगा, ठीक है। ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे ना तो पढ़ाने में भी टीचर को मजा आता है, ठीक है। तो शेयर करो एकदम अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके क्वेश्चंस करके, रेंज के और अच्छे क्वेश्चंस करके, और 3 टाइप और इसमें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। फिर अपन इसको खत्म कर देंगे, और फिर मैं आपको जो क्लास कराऊंगा वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पीवाईक्यू सेशन कराऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद तभी जाके मैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पे मूव करूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना इस बार मेरा मेन टारगेट है, साथ साथ, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो फायदा है, उसका क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे से। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो जो क्लास में पढ़ा वैसा ही क्वेश्चन पूछा, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है, और मैंने आपको ये सिखाया है। तो मेरे को दिखाने का मौका तभी मिलेगा जब मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको क्लास, ठीक है। थैंक यू।